किसी का खून है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बल्कि इस बार जितनी सख्त आवाज़ें खुद अमेरिका और बरतानिया में उठी, इससे पहले कभी फ़िलिस्तीन के लिए नहीं उठी थी। किसी पर भी हो दुनिया में, वो इंसान किसी तरह के भी और जुल्म हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके लिए बोलना चाहिए। किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि उसके पास अगर ताकत आ जाए तो वो इंसानियत के ख़िलाफ़ या इंसानों पर इस तरीके से जुल्म करे। आज हम मौजूद है दिल्ली के जामिया नगर में मस्जिद इरशाद इस्लाम, जो कि जमात इस्लामी में कैंपस में मौजूद है। तो वहाँ पे ईसाइयों की तरफ से एक प्रदर्शनी लगाई गई है, तो उसमें हमारे साथ में कुछ बात करने के लिए लोग मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ये प्रदर्शनी के बारे में, और फ़िलिस्तीन में जिस तरह से जो जुल्म सितम हो रहा है उसके बारे में आपका क्या व्यू है? जी, इसके बारे में तो बस जो भी कुछ कहा जाए वो सारा कुछ कम है कि फ़िलिस्तीन के साथ जो हो रहा है, हम बस यही कर सकते हैं कि हम उनके लिए, हम उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं, और वो जो भी कुछ सह रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं, और हम अल्लाह ताला से बस दुआएं कर सकते हैं इस टाइम पर। यहाँ पर तो हम उनसे इतनी दूर हैं तो बस हम दुआएं कर सकते हैं, और हम दुआएं कर रहे हैं, और जब से हो रहा है तब से कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे तक करते रहेंगे कि अल्लाह ताला उनको, उनके ऊपर रहम करम अता फरमाए, उनको इन जालिमों से छुटकारा दे जो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और जो जालिम हैं अल्लाह ताला उन लोगों का हिसाब ले, अल्लाह ताला उनको इसका, और जो फ़िलिस्तीन के लोग सह रहे हैं अल्लाह ताला उनको अजर दे, उनको उनकी शहादत को कबूल फरमाएं, और जो लोग जालिम हैं जो उनके ऊपर इतने जुल्म कर रहे हैं अल्लाह ताला उनका अजर दे। सबसे मेन बात तो ये है, अल्लाह ताला को उनका अजर दे, अल्लाह ताला उन लोगों को एक हश्र तक पहुँचाए। लेकिन मैम, देखने में आता है कि जैसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी इस तरह की पॉलिसीज़ यहाँ पे ला रही है, इसे इम्प्लीमेंट कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान उस तर्जुमे वाले पे नहीं है? जी, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट तो क्या ही कहा जाए, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट कर तो रही है, और मुसलमानों के साथ काफ़ी मतलब मेंटली तौर पर ज़्यादा हो रहा है। भले फ़िज़िकल जैसे गाज़ा में अटैक्स नहीं हो रहे हैं उस तरीके से हम पे अटैक्स नहीं हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो ये मेंटल टॉर्चर मुसलमानों के साथ हो रहा है हिंदुस्तान में, ये एक तरीके से अमन व सुकून को भंग किया जा रहा है हमारे। हम इतने सालों से, हमारे पुरखे आज से नहीं है हिंदुस्तान में। एक राहत इंदौरी का जो शेर है कि हर किसी का खून है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हमारे जो मुसलमान हैं उन्होंने जंग लड़ी आज़ादी की, और उस आज़ादी की जंग से पहले से भी 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें भी हिंदुस्तानी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और फिर उसके बाद अभी जो आज़ादी की लड़ाई हुई उसमें भी लड़े, और हर बार हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो सभी लोगों के साथ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए, या जहाँ कहीं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करना हुआ है वहाँ पर खड़े रहे हैं। अब अगर सरकार हमारे खिलाफ इस तरीके से बंटवारा कर रही है और हमें भेदभाव की दृष्टि से देख रही है तो ये बहुत गलत है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। और हम इस टाइम पर बस यही कर सकते हैं कि हम दुआएं करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस तरीके से तौफीक दे कि हम अपने दीन में आगे बढ़ते रहें, हम इस्लाम को मजबूती से पकड़ के रखें, और इंशाअल्लाह इस देश में दोबारा अमन सुकून कायम होगा एक दिन। आज जुमतुल विदा है, रमज़ान के आखिरी जुमे को आलमी यौम क़ुद्स मनाया जाता है। एक ज़माना पहले इसकी अपील इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमत ने की थी, और उसके बाद फिर शीई दुनिया, सुन्नी दुनिया, हर तरफ जो है इसका ख़ास एहतमाम किया जा रहा है। तो आज का ये जो एग्ज़िबिशन है वो भी इंटरनेशनल यौमुल क़ुद्स के हवाले से था। देखिए, ये जो जंग है ये सही मानों में कुछ बड़े जो आलमी माफिया हैं उनके और कुछ इंसाफ पसंदों के दरमियान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वक्त दुनिया चुप्पी साधे हुई है। आप देखिए कि दुनिया भर के बहुत से ममालिक इस वक्त खुलकर फ़िलिस्तीन की हमायत में बोल रहे हैं, गज़ा में जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। बल्कि इस बार जितनी सख्त आवाज़ें ख़ुद अमेरिका और बरतानिया में उठी, इससे पहले कभी फ़िलिस्तीन के लिए नहीं उठी थी। बल्कि अगर आवाम को आज़ादी दी जाए तो हमारा मानना ये है कि ख़ुद खलीजी ममालिक में आवाम की तरफ से बहुत बड़ा मुजाहरा हो सकता है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। तो अभी भी इंसाफ पसंद दुनिया के लोग जो हैं, या इंसाफ पसंद लोग चाहे वो किसी भी मुल्क से हों, वो आज भी फ़िलिस्तीन के हक़ में हैं, बोलते हैं और आवाज़ उठाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ होता है। और आज यौमुल क़ुद्स के हवाले से तो ख़ास तौर से आप दिल्ली में भी देखेंगे और दुनिया के किसी भी बड़े शहर में जाकर देखिए तो खुलकर आवाज़ उठाई जा रही है फ़िलिस्तीन के हक़ में। जैसा कि हम हिंदुस्तान के ऊपर अगर निगाह दौड़ाए तो यहाँ पे भी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो एक तरह से माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है। तो क्या इस मुल्क की जो आवाम है उसके ख़िलाफ़ यहाँ की जो हुकूमत है एक तरह से साजिश कर रही है और उसको भी उसी रास्ते पे ले जाना चाह रही है? तो आपको क्या लगता है यहाँ पे किस तरह से हो रहा है? देखिए, यहाँ पर एक तो फ़िलिस्तीन के ताल्लुक़ से हुकूमत का ऑफिशियल स्टैंड है, तो वो तो फ़िलिस्तीन के हक़ में है। ये बहुत पुराना स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड है,
और आज तक है। और अभी जब गुज़िश्ता दिनों यहाँ के वज़ीर आज़म और दूसरे लोगों ने इसराइल की हमायत में मुख्तलिफ बयानात दिए तो इसके ऊपर बड़े पैमाने पर सवालात हुए और फिर यहाँ की वज़ारत ख़ारिजा को इसकी वजाहत देनी पड़ी कि हमारा मौक़िफ़ आज भी फ़िलिस्तीन के हक़ में है, हम आज भी एक आज़ाद फ़िलिस्तीनी ममलकत के क़याम के हक़ में हैं और फ़िलिस्तीन पर होने वाले जुल्म की मज़म्मत करते हैं। ये सूरत हाल है फ़िलिस्तीन के हवाले से। अलबत्ता यहाँ पर जो अक़लियतों के साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं, अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ किस्म के क़वानीन बन रहे हैं और एक के बाद एक जो हुकूमती कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो गलत है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज होता है। अभी वक्फ़ तरमीम भी लाया है, उसके ख़िलाफ़ आप देखेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, जितनी भी यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन है, बरेलवी हल्के की तरफ से, शिया हल्के की तरफ से, सबकी तरफ से आवाज़ उठ रही है और वक्फ़ तरमीमी बिल की मुखालफत हो रही है। आज के दिन ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि बहुत से लोगों की मतलब एक उमूमी माहौल था काली पट्टी का, तो ये काली पट्टी जो आपको लोगों के हाथों में नज़र आ रही थी, बहुत से लोग काले लिबास पहने हुए थे, बहुत से लोग काली पगड़ी बांधे हुए थे, तो ये तमाम चीज़ें जहाँ एक तरफ वक्त तरमीमी बिल की मुखालफत में थी यहाँ ये और दूसरी तरफ क़ुद्स के लिए एहतजाज में थी। तो आज का दिन ऐसा था जिसमें दोनों चीज़ों को एक साथ एक तरह से मर्ज हो गई थी और दोनों चीज़ों का ख़ास एहतमाम किया गया। यहाँ पे मरकज़ जमात इस्लामी में हम लोग हैं इस वक्त, यहाँ पे आपने देखा कि नमाज के बाद अमीर जमात इस्लामी हिंद के हाथ में पट्टी भी बंधी हुई थी ब्लैक कलर की और उनके सर पर जो है वो कोफिया भी था फ़िलिस्तीनी। तो ये एहतजाज का आज दिन था जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा और लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो जैसा कि हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं एक तरह से वो बेचैन है कि ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें किस तरह से आगे का कदम उठाना चाहिए, क्या मतलब आगे का प्लान है, जो मुल्क का माहौल है उसके अकॉर्डिंग? देखिए उसूली बात यह है कि हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, कभी भी जुल्म के ख़िलाफ़, कभी भी जुल्म के सामने, नाइंसाफ़ी के सामने, कहीं पे भी हुकूक़ ग़स्ब किए जा रहे हैं वहाँ पर कभी भी खामोश नहीं रहना चाहिए। खामोशी आपकी सबसे बड़ी शिकस्त होती है। खामोश ना रहें, अपनी आवाज़ उठाते रहें, अपने हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करते रहें, यही हमारा पैगाम है और इसी तरह से हम अपने हालात को संवार सकते हैं, बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम यहाँ नमाज के लिए आए थे, जुमे की नमाज की अदायगी के लिए, वो हो चुकी, फिर यहाँ पे जब आए तो फ़िलिस्तीन के जो हम देख रहे हैं और लगभग इससे सारे लोग रूबरू हैं, ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि जो नहीं जानते, बशर्ते कि जो चीज़ें ये सब हम देख रहे हैं फ़ोटो के तौर पे और ये चीज़ जो बना के लोगों ने दिया है इसको हम महसूस कितना कर पा रहे हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स है क्या? अगर आपके अंदर फीलिंग नहीं है तो हम एक पोस्टर की तरह, एक एग्जीबिशन के तौर पे देख के हम यहाँ से चले जाएंगे। और अगर इसको हम सच में महसूस करते हैं, अगर उन बच्चों में हम अपने बच्चों को देखते हैं, तो आप ये आज वहाँ हम फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं, कल को हम यहाँ महसूस करने वाले हैं। वो ये चीज़ें जो किसी चीज़ के ख़िलाफ़ होती है ना, अगर एक चीज़ आज जो वहाँ पे चल रहा है, कोई एक देश का मसला नहीं कि कोई इजराइल सिर्फ अकेला लड़ रहा है, उसके तरफ से देखिए कि और दूसरे देश किस तरह मदद पहुँचा रहे हैं, और ख़ासकर अमेरिका और भी हमारे जो दूसरे ममालिक हैं जो मदद कर सकते थे, हमारे गल्फ़ कंट्री कितने हैं जो उनके सपोर्ट में हैं और हर तरह से वो मदद कर रहे हैं, अपनी ज़मीन दे रहे हैं, अपने लोग दे रहे हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। तो ये लड़ाई को समझना पड़ेगा कि ये है क्या, और इसको सिर्फ हम यहाँ से एक पोस्टर के तौर पे देख के जाएं, हमने देख लिया, हो गया, बात ख़त्म हो गई। इसमें देखना ये होगा कि हमारा क्या रोल हो सकता है इसमें। हम वहाँ जाके अगर लड़ नहीं सकते तो हम और किस तरह से हम आगे आ सकते हैं, हमारी आवाज़ कहाँ तक जा सकती है, हम किस तरह और मदद कर सकते हैं इनकी। तो जिस तरह से देख सकते हैं वहाँ पे जो आलमी ताकतें हैं, जो इंसाफ पसंद आवाम हैं, तो वहाँ पर उनके सामने खड़ी होनी चाहिए, साथ में खड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि जो भी अक़वाम मुत्तहिदा है वो भी उनके ख़िलाफ़ है, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये हकीकत है और यही वजह है कि जो अगर आज फ़िलिस्तीन को मैं देख रहा था, अलग अलग पिक्चर में 1917 से दिखाया गया है कि किस तरह से ग्रीन कलर में पूरा फ़िलिस्तीन था, और उसके अगर आप जाके इतिहास में देखेंगे कि जब हिटलर ने जब जर्मनी में कत्लेआम किया और यहूदियों का, और हिटलर का क्या कहना था कि मैं दुनिया एक दिन जानेगी कि मैं इनको क्यों ख़त्म कर रहा हूँ, और अगर उस कॉन्सेप्ट में आके अगर इसको देखें तो आप समझ पाएंगे कि उसने गलत नहीं कहा था, कि आज दुनिया में जहाँ भी है अगर नफ़रत का इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से पूरी दुनिया में फैला रखा है। इनकी जो एक इनका एजेंडा है, एक मुसलमान के ख़िलाफ़, एक
और ऐसा नहीं है कि हर मुल्क के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, कुछ मुल्क को इन्होंने मिलाया है जिनको हम गल्फ़ कंट्री में इस्लामिक ममालिक ही बोलते हैं, उनको हमारे ख़िलाफ़ खड़ा किए हुए हैं, उनकी ज़बान से बुलवाते हैं और ये एक्शन ले रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें ये एकदम से नहीं हुई, ये एक लंबे टाइम से ये चला आ रहा था और अब उसका एक रिज़ल्ट आ रहा है। इसमें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम शहजाद नोमानी, स्टूडेंट इन जामिया मिलिया इस्लामिया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आज जो फ़लस्तीन के अंदर मैं अशार से मैं इसका आगाज़ करूँ। अपनी गोद में पाले हैं हज़ारों पैगंबर उसने, अपनी गोद में पाले हैं हज़ारों पैगंबर उसने, मोमिन पर वाजिब है अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो मेरा कहना यही कि मस्जिद अक्सा जो है किसी एक मसलक का या किसी फ़िरक़े का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का है और पूरे उम्मत मुस्लिमा का ये फ़र्ज़ है, वाजिब है उन पर कि मस्जिद अक्सा के लिए बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और गज़ा जो है आज फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो इज़राइल उन पर जुल्म सितम ढा रहे हैं, मासूम बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, अस्पतालों पर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, पूरी दुनिया देख रही है। ये इंसानियत का ये मानना है कि इस तरह जुल्म किसी पर भी हो दुनिया में, वो इंसान किसी तरह के भी और जुल्म हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके लिए बोलना चाहिए। और मस्जिद अक्सा वो बाबरकत और क़िबला अव्वल भी है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने 17 महीने तक जो है क़िबला अव्वल बनाया हमारे लिए, उस तरफ हम नमाज़ पढ़ी और तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इकट्ठा हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाई हो। तो वो जगह इसलिए बाबरकत मुक़द्दस है, तो सबका हक़ है कि सब इसके लिए आगे बढ़ें और दुआ करें। और हम तो यहाँ हिंदुस्तान में रहकर वहाँ के लिए बस इतना ही कर सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं, जो हमसे हो सकता है हम कोशिश करें कि उसके लिए भरपूर ताउन करें उनकी। अभी हमारे साथ में वो लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे? जी, फ़लस्तीन के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है वो औरतों पे जैसे अटैक हो रहा है, बच्चों पे हो रहा है और उनको खाने पीने हर चीज़ से महरूम किया जा रहा है, उनको एजुकेशन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई उनकी, ना उनके घर बाकी हैं, ना उनके लिए पानी है, ना कुछ भी नहीं है। तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुल्म है और किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि उसके पास अगर ताकत आ जाए तो वो इंसानियत के ख़िलाफ़ या इंसानों पर इस तरीके से जुल्म करे या उनके घरों को बर्बाद कर दे और उनके जान को जान ना समझे और उनको इंसान ही ना समझे बल्कि कीड़े मकोड़ों की तरह उनके साथ व्यवहार करे। ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल अगेंस्ट है ह्यूमैनिटी के। तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए और जो लोग जो कुछ कर सकते हैं उनके लिए उनको वो चीज़ करना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तभी आप देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ फ़िलिस्तीन के फेवर में जिस तरह से एग्जीबिशन लगाया गया है और उसी को लेकर यहाँ पे लोग हमसे बात कर रहे थे। तो देख सकते हैं कि किस तरह से निहत्ते लोगों पे जुल्म सितम वहाँ पे ढाया जा रहा है और हिंदुस्तान की जो आवाम है, वो जो अक़लियत है हिंदुस्तान की, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ भी यहाँ पे हुकूमत अलग पॉलिसी बनाई रही है। लेकिन जो भी इंसाफ पसंद आवाम है, जो भी न्याय का साथ देने वाली है, तो उनको ये सारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ उठना है और इन जो पॉलिसीज़ जो हुकूमत बना रही है तो उनके ख़िलाफ़ सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी है। तो आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।